जिन्होंने परमात्मा प्यार की अनुभूति द्वारा अपने जीवन गुलशन को महकाया है। तूफानों को तोहफा बना सदा उमंग में उड़ते रहे, जिस राह पर चले सतत मंजिल की ओर बढ़ते रहे। मुश्किलों में कभी हार ना मानी, विजय जिनका जन्म सिद्ध अधिकार रहा। ऐसी महान विभूतियों से आज हमें रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अनुभूति द्वारा। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी आशा बहन अजमेर नगीनाबाग से हूँ और 21 वर्षों से अपने इस जीवन को बाबा के इस कार्य में समर्पित किया है। जब हम पढ़ते थे तभी हमें बाबा का परिचय मिला और उस बचपन में इतना ज्ञान स्पष्ट नहीं था, इतना अच्छी तरह से हमने उसको नहीं समझा था, लेकिन शुरुआत से ही पहले दिन से ही जैसे हमें वहाँ पर प्रदर्शनी समझाई गई और उसके बाद में क्लास के लिए कहा गया, जबकि जिस स्थान से हम निकले हैं वहाँ पर सेवा केंद्र नहीं है, गीता पाठशाला चलती है। और जब हम वहाँ पर पहुँचे कोर्स के लिए तो परमात्मा का जो चित्र है, जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वो अपनी तरफ कैसे आकर्षित उसने किया। और जब तक मैं गीता पाठशाला में रोज़ नहीं जाऊँ, जब तक बाबा को अपनी आँखों से महसूस नहीं करूँ, मुझे ऐसे लगता था कि भले सबके लिए तो एक सिंबल था, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बाबा वही है और मुझे बहुत अपनी तरफ से बहुत शक्तिशाली प्रकंपन मुझे दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी खुशी की अनुभूति होती थी। ऐसे करते हुए जब ग्रेजुएशन तक पहुँचे तो घर परिवार में जैसे कि एक बेटी के लिए दूसरे पराये घर में जाने की बातें होती हैं, तो इसी प्रकार कई बातें होने लगी। लेकिन मन में एक दृढ़ संकल्प था। जब रक्षाबंधन था तो सेवा केंद्र से बहनें आई थी, राखी बांध रही थी और एक संकल्प हमारे से ले रही थी। उसी समय मैंने एक संकल्प किया कि इस जीवन को बाबा के यज्ञ में ही लगाना है, मुझे सच्ची ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। और वो दृढ़ता जो है वो काम कर गई, बाबा का साथ मिला। मेरी कज़न भी इसमें, करीबन हम 3 बहनें परिवार में ही कज़न सिस्टर समर्पित हुई। 96 में हम बाबा के यज्ञ में समर्पित हुए। वो एक अनोखा अनुभव था, जबकि माता पिता परिवार वाले कोई भी ज्ञान में नहीं चलते थे। लेकिन बाबा से कहा कि जब मैंने संकल्प किया है तो मुझे तो आपका ही बनना है, सेवा करनी है। और हम जबकि कभी स्टेट छोड़ कर के भी कहीं नहीं गए थे, जबकि बाबा के यज्ञ में आए, समर्पित हुए, तो मधुबन में हमारी ट्रेनिंग हुई। और उसके बाद में हमारे जो टीचर भाई थे जो क्लास कराते थे, उन्होंने एक संकल्प दिया था कि जब भी आपको ये कहा जाए कि आप बेहद में जाना चाहेंगी तो आप अपना हाथ खड़ा कर देना। जबकि ये पता नहीं था कि बेहद जाना क्या होता है, लेकिन बाबा ने उस 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग में इतना पक्का कराया, इतना अच्छी तरह से हर ज्ञान की पॉइंट्स को समझाया। और हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गए। वहाँ से हमें बीकानेर जोन में भेजा गया। हमारे आदरणीय शांता दीदी जी की पालना में हम तब से लेकर के अभी तक दीदी की उस पालना में, दीदी ने जो साकार बाबा की पालना ली है, मम्मा बाबा की पालना ली है, तो ममतामयी माँ की तरह दीदी ने हमें बहुत अच्छा इस यज्ञ में कैसे सेवाओं को बढ़ाना है, स्व की स्थिति कैसे अच्छे बना के रखनी है, क्योंकि जब तक हम स्व की स्थिति अच्छी नहीं बनाएंगे हम सेवाएं कैसे करेंगे। समय प्रति समय मधुबन में अलग अलग ट्रेनिंग में भेजा, दीदी ने हमें प्रेरणा दी और 7 साल से यहाँ पर नगीनाबाग सेवा केंद्र का दायित्व दिया, जिम्मेवारी दी। बहुत अच्छा, सभी भाई बहनों का बहुत प्यार मिलता है, आपस में सहयोगी है सभी। कोई भी सेवा होती है, बाबा के इस सेवा में सभी हाजिर होते हैं और सब भाई बहनों की सेवा से आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। शरीर का नाम बीके रमेश चंद। मैं पूर्व 30 वर्षों से ज्ञान में चल रहा हूँ। ज्ञान में आने से पूर्व मेरा जीवन बहुत ही पतित, विकारी और व्यसनी था। मैं दादागिरी करता था, लोगों को मारता था और खूब नशे किया करता था। मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई सा नशा नहीं है जो नहीं किया हुआ। तम्बाकू तो मैं
बचपन से ही खाता था और धीरे धीरे मैं गलत संग में पड़ने के कारण शराब, तंबाकू, ड्रग्स इत्यादि सारे जितने भी नशे हैं, भांग, गांजा, ये सब पीने लगा और मेरा जीवन बहुत दुखी हो गया। मैं एक बार तो आत्महत्या करने की सोचने लगा था, लेकिन क्या करता, मेरे पास कोई ऐसा कोई नुस्खा नहीं था कि जिससे मैं अपने जीवन को सुधार सकूं। अचानक क्या हुआ, हमारे मामा जी जो लंदन में रहते हैं वो ज्ञान में चलते हैं, उनका नाम KN है, कृष्णा नारायण है। वे अजमेर के अंदर आए और उस समय रामायण सीरियल ज़्यादा चलता था, तो मेरे को भी भक्ति में ज़्यादा रुचि थी। तो उस समय हम रामायण के सीरियल की बात कर रहे थे, तो उसी समय हमारे मामा जी ने हमसे पूछा, क्या आप परमात्मा को जानते हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो परमात्मा को नहीं जानता, मैं तो अपने लौकिक माता पिता को ही भगवान समझता हूँ। उन्होंने कहा ये लौकिक माता पिता भगवान नहीं है, पारलौकिक पिता का नाम बताओ। तो मैंने पारलौकिक शब्द ही पहली बार सुना था, मैं नाम नहीं बता पाया क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे शिव बाबा का शॉर्ट में परिचय दिया कि परमात्मा आत्मा के पिता है, जो हमारे को सुख, शांति, संपदा सब कुछ देते हैं। उनको याद करने से ही हमारे जीवन में शांति आती है। तो मैं सुनकर अचंभित रह गया कि इतना अच्छा ज्ञान। मैंने उनसे, मामा जी से पूछा कि मामा जी ये ज्ञान आपने कहाँ से लिया? तो उन्होंने कहा आपके पड़ोस में ही ये ज्ञान सुनाते हैं, पास में ही हमारे श्रीनगर रोड पर उस समय सेंटर था। तो मैंने कहा मामा जी मेरा एडमिशन करा के आ जाइए वहाँ। तो उन्होंने कहा आप मेरा नाम ही ले देना, मैं फ़ीस अपना आप भर दूँगा। तो रात भर मेरे को नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि कब सुबह हो और मैं सेंटर पे जाऊँ, और सुबह उठते ही मैं सेंटर पर चले गया और गुटखा खा कर ही गया। और वहाँ बहन जी ने मुझे कहा कि आज कोई भाई नहीं है तो आप शाम को पधारें। इस तरह मैं शाम को गया और सर्वप्रथम वहाँ एक भाई थे, उन्होंने मुझे पूरा कोर्स कराया। जैसे ही मैंने आत्मा के विषय में सुना कि आत्मा शरीर को चलाती है और शरीर के द्वारा ही कार्य करती है, तो ये परिचय मुझे इतना अच्छा लगा और मैं धीरे धीरे मुझको आत्म अनुभूति होने लगी। इस तरह मेरे 7 दिन के कोर्स में मेरे को बहुत ही बदलाव नज़र आया। मुझे शांति मिली, असीम शांति मिली। इस शांति को बताने के लिए मैंने अपने दोस्तों को बताया कि इस तरह से वहाँ ज्ञान सुनाया जाता है। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और कहा ये आत्मा परमात्मा ये अभी इस समय तुम्हारा ज्ञान लेने का नहीं है। और वो मेरे से दूर दूर रहने लगे कि अब इसमें आत्मा आ गई है, अब ये ज्ञान सुनाने लग गई है। इस तरह से मेरा संग जो गलत था वो छूट गया। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर बाबा से योग लगने लगा और धीरे धीरे आमूल-चूल परिवर्तन मेरे अंदर आने लगा। धीरे धीरे मैंने शराब, गुटखा, सारे जो नशे थे वो छूट गए मेरे, और इस तरह से मेरा जीवन सुखमय बनने लगा। और उस समय मैं 500 रुपये में नौकरी किया करता था पोस्ट ऑफिस के अंदर, कच्ची नौकरी थी। लेकिन आज बाबा के ज्ञान से और योग से मेरे जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आया। मैं अभी MDS यूनिवर्सिटी पोस्ट ऑफिस में सब पोस्ट मास्टर हूँ और मेरे जीवन में किसी प्रकार का दुख इत्यादि नहीं है। और मेरे परिवार और लौकिक परिवार सभी खुश हैं मेरे इस परिवर्तन को देखकर। और राजयोगी जगदीश भाई जी हैं और करुणा भाई जी ने मुझे इस मीडिया विंग में प्रवेश देकर इस मीडिया विंग की सेवा करना सिखाया है। मैं अभी वर्तमान में मीडिया विंग की सेवा करता हूँ और सभी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह और न्यूज़ वगैरह अखबार में देता हूँ। हमने जेल में जाकर भी इस तरह के अनुभव सुनाए कैदियों को। उन कैदियों को भी अपने जीवन के बारे में बताया कि मेरे ऊपर 2 केस थे उस समय, उस केसों से मैं परेशान था और कोर्ट में जा के पेशी पर परेशान हो गया था। मैं रोज़ बाबा को बोलता कि बाबा मेरे को इस कोर्ट से छुट्टी दिलाओ। तो बाबा ने धीरे धीरे मेरे को 2 साल के अंदर मेरे दोनों केस ख़त्म कर दिए और उसके बाद आज तक मैं उस कोर्ट में नहीं गया और कोर्ट से भी मुझे निजात मिल गई।
और मेरा जीवन और भी सुखमय बन गया और मेरे नौकरी में भी मुझे उन्नति मिली और धीरे धीरे मैं ट्रेजरर से पीए से अब एसपीएम बन गया। और पहले मेरे पास मकान भी नहीं था, किराए के मकान में रहता था। अभी बाबा ने मुझे मकान भी लेके दिया हुआ है और मेरी पत्नी भी खुश है और बच्चे भी मेरे से खुश हैं। मेरा शरीर का नाम बीके डॉक्टर एलसी गुप्ता है। मैं चिकित्सा क्षेत्र से रिटायर्ड हूँ और 25 सालों से इस ज्ञान में चल रहा हूँ। इस ज्ञान में आने के बाद मेरा बहुत बड़ा लंबा अनुभव है। मुझे जब से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, सारी खान पान की बड़ी शुद्धि हो गई और जो भी कोई परिस्थिति आती है, वो जो बाबा ने अष्टशक्तियाँ बताई है उसके हिसाब से एकदम बिल्कुल सॉल्व हो जाती है, कोई परेशानी नहीं होती। देखा जाए तो जीवन में जीवन जीने की कला इस ज्ञान से मुझे प्राप्त हुई है और मेरा जीवन बहुत सुख और शांति पूर्ण व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे साथी लोग भी ये कहते हैं कि आप में तो बहुत बदलाव आ गया, आप तो हम लोगों के साथ बैठते भी नहीं हो, आते भी नहीं हो और हमारे साथ घुलते मिलते भी नहीं हो, क्योंकि आप तो कुछ अलग ही नज़र आते हो। मेरा नाम हेमी कृष्णानी है। मैं बैंक से रिटायरमेंट मैंने ले रखा है और मैं इधर ब्रह्मा कुमारी के सेंटर से करीबन 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। हालांकि मैं रेगुलर तो नहीं आ पाती हूँ, लेकिन कभी कभी आती हूँ। पर टीवी पे पीस ऑफ माइंड चैनल पे मैं रोज़ प्रोग्राम्स देखती हूँ और रिटायरमेंट से पहले भी मैंने 10 साल से करीबन टीवी पर संस्कार और आस्था चैनल्स पे शिवानी बहन का प्रोग्राम हमेशा रेगुलरली देखती हूँ। शिवानी बहन का और जयंती बहन का, उनके ज्ञान से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रही और उनके ज्ञान देने से मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज मैं ले पाई हूँ। वैसे मुझे हर बात पर काफ़ी मैं सीरियस हो जाती थी, अभी मैं हर बात को इजी गोइंग ले लेती हूँ। कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है, उसको मैं पॉजिटिवली लेती हूँ और जितना हो सकता है मैं हर बात को कंट्रोल कर लेती हूँ। इस सब का श्रेय मैं ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान को देती हूँ। और यहाँ नगीना बाग सेंटर पे आशा बहन का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। जब कभी भी कोई भी प्रोग्राम होता है, स्पेशल प्रोग्राम होता है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझे इन्फॉर्म किया है और मैं हमेशा अटेंड करती आई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा उनका योगदान रहा और मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैं माउंट आबू भी एक बार जा चुकी हूँ। वहाँ का मैंने जो अरेंजमेंट देखा वो वास्तव में तारीफ़ के काबिल है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं वहाँ जा कर के इतना आराम से, इतना अच्छे से, इतना ज्ञान लेकर के आऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रही और आगे भी मेरी हमेशा यही कामना रहती है कि मैं बार बार वहाँ जाऊँ और वहाँ कुछ टाइम वहाँ पर बिताऊँ, ताकि मैं अपने आप को और ज़्यादा शक्तिशाली बना सकूँ। मेरा नाम अभिषेक पारिक है। मैं 11वीं क्लास में हूँ। मैं मेरा पढ़ाई से रिलेटेड एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ। मेरे एग्ज़ाम आ रहे थे और मेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था। मैं बहुत ही अशांत हो गया था, एकाग्र नहीं हो पा रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तब, और ना ही योग लग पा रहा था। तब मैं जानता था कि मुरली से पावर मिलती है। मैंने आँख बंद करके कोई सी भी मुरली उठाई और जब मैंने उसको पढ़ा तो आखिरी में उसमें वरदान किया था कि अगर निश्चय है तो निश्चिंत रहो, अगर कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है तो वो अकल्याण को भी कल्याण में बदल देगा। तो इसको पढ़ते ही मेरे अंदर एक करंट लगा और फिर मैंने 2 मिनट योग करा और फिर जब पढ़ाई करी, पूरा एकाग्रता से पढ़ाई हुई और एग्ज़ाम भी मेरा बहुत अच्छा हुआ। दूसरा अनुभव ये था कि मैं ट्यूशन से घर पे आ रहा था और बाबा की याद थी
और सामने से एक भैया बाइक चला के आ रहे थे। उनकी स्पीड बहुत तेज़ थी, वो मुझसे टकराने ही वाले थे। और मैं सोचा कि अब तो बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होगा। पर उस वक्त क्या हुआ कि ऐसा लगा कि जैसे बाबा हमारे टकराव के बीच में आ गए और बस वो मेरी स्कूटी को टच करके चले गए और मेरी स्कूटी पे हल्की सी खरोंच आई, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। और इसका मैं बाबा को बहुत थैंक्स कहता हूँ, बहुत थैंक्स। मेरे शरीर का नाम ओम प्रकाश कुमावत। मैं बाबा के इस ज्ञान में 1978 से बाबा के ज्ञान में आया। करीब मुझे अब 37 वर्ष हो गए हैं। मैं इस ज्ञान में आने के पूर्व गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर था, जहाँ पर कई ऐसे व्यसन मुझ में लग गए थे, जैसे शराब पीना, गुटखा खाना, जर्दा खाना, मीट खाना। जैसे ही मैं इस बाबा के ज्ञान में आया, मैंने ये महसूस किया कि ये सब जीवन को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। बाबा के ज्ञान में आने के पूर्व मैं 74 के अंदर भारत सरकार योजना मंत्रालय के अंदर एक अन्वेषक के पद पर मैंने अपना जीवन शुरू किया। परंतु उसके पूर्व और उसके बाद भी मेरा जीवन विकारी ही रहा। ये विकारी जीवन मेरा 78 तक रहा। एक दिन अचानक मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सामने से गुजरा। साथ में मेरे कज़न ब्रदर भी थे। गलत भावनाओं को लेकर के हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर पहुँचे। वहाँ 2 बहनें हमें मिली। हमने उन बहनों से पूछा कि आप यहाँ क्या करती हैं, किस चीज़ की शिक्षा देती हैं। तो उन्होंने, बहनों ने उसी दिन से पहला हमें 7 दिन का कोर्स कराना शुरू किया, जिसके अंदर पहले दिन के अंदर उन्होंने हमसे पहले परिचय लिया तो हमने उल्टा सुल्टा गलत परिचय दिया, क्योंकि हमें डर था कि हम कहीं गलत स्थान पे तो नहीं आ गए हैं। तो हमने उसके अंदर परिचय दिया कि हम दिया बत्ती डिपार्टमेंट में काम करते हैं। फिर दीदी ने, बिमला बहन थी और एक शकुंतला बहन थी, उन्होंने हमें आत्मा का पाठ पढ़ाया। जब हमने आत्मा का पाठ पढ़ कर के जब सेंटर से नीचे उतरे तो हमें बताया गया था कि सभी आत्माओं को ज्योति के रूप के अंदर, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखना है। तो मैंने ऐसा महसूस किया, जैसे ही नीचे उतरे तो सभी आत्माओं में उनकी भ्रकुटी के अंदर चमकती हुई ज्योति नज़र आ रही थी, स्टार नज़र आ रहा था। मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि आज तो गजब हो गया कि सभी आत्मा ही आत्मा नज़र आ रही हैं। मैंने 7 दिन का कोर्स किया। बहन जी ने मुझे 3 किताबें पढ़ने के लिए दी। पहली किताब थी साप्ताहिक का पाठ्यक्रम की किताब, दूसरा योग की विधि सीधी की किताब और तीसरा दिव्य गुणों की किताब। ये मैंने 3 दिन के अंदर पढ़ करके पूरी कर ली और उससे मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ कि मेरे इतने जो विकार थे वो एकदम मुझे ऐसे महसूस हुए कि सब कुछ मुझ में से निकलते जा रहे हैं। मैं धीरे धीरे बाबा की इस कार्य के अंदर लगा और मेरी जो ड्यूटी थी 74 में जब मैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर आया तो मेरी टूरिंग लाइफ थी। जगह जगह मुझे जाना पड़ता था। मुझे बाबा का ज्ञान इतना अच्छा लगना लगा कि मैं जगह जगह जाकर, जहाँ भी, जिस गांव में गया, जिस शहर में गया, जिस फैक्ट्री में भी गया, वहाँ उन सब लोगों को इकट्ठा करके बाबा का ज्ञान सुनाने लगा। इस तरह से मेरा जीवन एक ईश्वरीय सेवाओं के अंदर भी शुरू हुआ और जगह जगह कई बार मुझे पटवारी गिरधावरों को ट्रेनिंग देने के लिए भी भेजा जाता था। तो उसके अंदर भी मेरा एक ही उद्देश्य रहता था कि ट्रेनिंग के बाद मैं बाबा का
स्पिरिचुअल ज्ञान इनको ऐसा दूं जिससे इनका जीवन भी परिवर्तन हो जाए। इसी तरह का एक अनुभव मेरा ये है कि मैं एक बार जब दौरे पे था, तो दौरे से जब वापस लौट रहा था, तो गाँव के अंदर आप जानते हैं कि गाँव के अंदर बसें बहुत कम होती थी और उस समय प्राइवेट बसें चलती थी, गवर्नमेंट बसें भी चलती थी। एक गवर्नमेंट बस के अंदर जब मैं चढ़ा तो पैर रखने के लिए भी मुझे जगह नहीं थी, परंतु मैं कैसे भी करके बाबा की याद में उस गाड़ी के अंदर चढ़ा और मैं कैसे भी करके ड्राइवर की सीट के पीछे पहुंचा। और जब मैंने वहाँ देखा कि सारी फुल हो रही है, कुछ भी जगह नहीं, खड़ा होने की भी जगह नहीं थी, परंतु मैंने देखा ड्राइवर के पास में एक 3 जो आगे सीट होती थी और उसके पीछे जाली लगी हुई थी। मैंने मन में सोचा, बाबा ये 3 सीटें खाली पड़ी हुई है, क्यों ना इसके अंदर उतनी देर के अंदर ड्राइवर कहता है बाबूजी आप अंदर आ जाओ, और उसने मुझे अंदर बुला लिया। थोड़ी देर के अंदर कंडक्टर आया, उसने जब टिकट मांगा तो वो ड्राइवर कहता है कि इन बाबूजी से पैसे नहीं लेने हैं। तो देखो ये बाबा की याद से कितना उन आत्माओं के अंदर भी उसका असर आया। इसी तरह से एक मेरा और अनुभव है जो राधा बहन जी के समय है। हमें सेंटर के लिए एक मकान की आवश्यकता थी। हम मकान को ढूंढते ढूंढते एक दिन हम नए बाज़ार के अंदर लोढ़ा जी वहाँ के एक सेठ थे, उनके बारे के अंदर हमें जानकारी मिली कि उनकी फलानी जगह के ऊपर बहुत बड़ी कोठी है और आपको वहाँ पर वो किराए पे दे सकते हैं। हम लोढ़ा जी को ढूंढते ढूंढते उनके बंगले पे पहुँचे। हमने वहाँ एक अजब चीज़ देखी। वहाँ एक पुरानी सी कार खड़ी हुई थी और एक बहुत बड़ा बंगला था, परंतु उसके अंदर एक चारपाई जिसके अंदर कोई बिस्तर नहीं थे और नीचे कम से कम 2-2 फुट कचरा भरा हुआ था और उसके अंदर वो लोढ़ा जी एक चारपाई के ऊपर सोए हुए थे। बाहर 4-5 मुड्डे बहुत पुराने पड़े हुए थे। हमने देखा और उनको हमने जब पुकारा वहाँ जाकर के कांच में से हमने उनको आवाज़ दी कि हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए हैं, आप हमारी कुछ बातें हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो उसने अंदर से हमको जवाब दिया कि मैं किसी से बात नहीं करता, न मुझे ब्रह्मा कुमारी से बात करनी है, न किसी से मैं बात नहीं करना चाहता। इतना कह करके उसने हमको वापस भेजने के लिए कह दिया कि आप जाइए। हमने क्या किया, हम उसके अंदर राधा बहन जो हमारे यहाँ की पहले इंचार्ज थी, वो साथ में गुलाब भाई, पुरुषोत्तम भाई, मैं सब गए थे। हमने कुछ लिटरेचर अपने साथ रखा था जिसके अंदर हमारे जो डिगी बाज़ार के अंदर पहले हमारा सेंटर था वहाँ की सील लगी हुई थी, वो किताबें हमने उसकी कार के अंदर डाल दिया और फिर उसके बाद हम आ गए। और हमने सब ने मिलकर के एक दृढ़ निश्चय किया कि हम 2:30 बजे उठ के उस आत्मा को योग का दान देंगे। हमने 7 दिन के बाद हमने देखा कि वो आत्मा चल कर के सेंटर पे आ जाती है। और उस समय राधा बहन थी और कुछ छोटी बहनें थी। उन्होंने जब आकर के अपना राधा बहन जी को अपना बताया कि मैं वही लोढ़ा हूँ जिसके बंगले पे आप आए थे, परंतु मैंने आपकी उस समय बात को नहीं मानी और न मैंने आपकी कोई परवाह की, परंतु जैसे ही मैं बाहर निकला, कार के अंदर आपका लिटरेचर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आज आपके सामने आया हूँ। उस समय लोढ़ा जी आए और दीदी के पास में बैठे। बहुत अच्छा उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं इस तरह से हूँ और मेरे भाइयों के कारण से मेरी ये स्थिति हो गई है। इसी तरह से आगे फिर राधा बहन जी ने हमको शाम को बताया कि इस तरह से वो लोढ़ा जी आए थे और उन्होंने अपने को वापस से अपने बंगले पे आमंत्रित किया है, तो अपन चलते हैं। तो मैं, राधा बहन जी, पुरुषोत्तम भाई, गुलाब भाई फिर उसके बंगले पे गए। हम उसी तरह से जैसे वो पहले अपने उस पलंग के ऊपर सोया था, कचरा उसके नीचे था, उसी तरह से वो उसी हालत में था। परंतु अब की बार जब हमने उसको आवाज़ दी, वो बाहर निकले और वो पुराने 4-5 मुड्डे पड़े हुए थे, उस पे वो उन्होंने हमको बड़े सत्कार के साथ में बिठाया और काफ़ी देर तक फिर उन्होंने हमसे बातें की। तो ये बाबा के उस ज्ञान योग की शिक्षा और जो योग
की पावर से उस आत्मा में इतना परिवर्तन आया। ऐसे ही कई ऐसी बातें जो हमने आज तक देखी है, जगह जगह हम बाबा की सेवा के लिए जाते हैं और वहाँ गाँवों के अंदर जैसे किसान सशक्तिकरण, योगी खेती के बारे के अंदर हम कई गाँवों के अंदर गए, 300-400 गाँवों के अंदर गए और वहाँ बाबा की योगी खेती के बारे में बताया। तो वो उन आत्माओं ने भी योगी खेती की और उससे उनके जो उपज हुई उसके अंदर उनको महान परिवर्तन नज़र आया। इसी तरह से हम जेलों की सेवा करने के लिए जाते हैं, आज 3-4 साल हो गए, उसके अंदर भी महान, उन कैदियों के अंदर महान परिवर्तन आए हैं। ये बाबा के ज्ञान और योग की शक्ति है जिसने जीवन के अंदर हमें, मेरे जीवन में और दूसरी आत्माओं के जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन किया है। मैं अब यही मेरी इच्छा है कि जो बाबा का कार्य रहा हुआ है, जो सेवाएं रही हुई हैं, मैं तन मन धन से उस सेवा में लग करके जो आत्माएं आज इस ज्ञान की प्यासी हैं, उन आत्माओं को ये ज्ञान देकर उन आत्माओं को भी संतुष्ट करूं, उनका जीवन भी देवतुल्य बनाऊं। बाप की जो इच्छा है कि सर्व आत्मा तक ये ज्ञान पहुँचे, मैं उस बाबा के कार्य को करने के लिए मैं तन मन धन से अपने जी जान से उस कार्य के अंदर लगूं, यही मेरी इच्छा है। विशेष अनुभव यह है कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद मेरा जीवन बहुत ही सहज, सरल, संतुलित और आरामदायक बना, आनंदमय बना। मेरा विशेष अनुभव यह है कि मैं एक अस्थमा का तकलीफ़ रहती है, तो अचानक जब अस्थमा का अटैक मेरे होता है तो सभी दवाइयों के लेने के बाद भी मुझे आराम नहीं मिलता है। उसके बाद फिर बाबा को मैं बाबा की याद में अपना कनेक्शन जोड़ता हूँ, तो उससे मुझे तुरंत लाभ मिलता है और ये मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है। और बाबा की ज्ञान में आने के बाद में ये तकलीफ़ भी मेरे को दिनों दिन कम होती जा रही है।